उधर बड़ी खबर आई इसरो से जुड़ी। नए साल के पहले ही दिन इसरो ने इतिहास रच दिया। इसरो ने सुबह सुबह अंतरिक्ष में रेडिएशन की स्टडी करने वाली सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च की। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे जाने वाले लॉन्चिंग व्हीकल PSLV से लॉन्च किया गया। यह सैटेलाइट ब्लैक होल और आकाश गंगा के रहस्यों के बारे में भी पता लगाएगी। इस तरह की स्टडी करने वाली एक्सपोसैट दुनिया की दूसरी और देश की पहली सैटेलाइट है। इसरो के इस मिशन की शुरुआत 7 साल पहले 2017 में हुई थी और नए साल के पहले ही दिन इसरो ने रेडिएशन की स्टडी करने वाली सैटेलाइट एक्सपोसैट को लॉन्च कर दिया। बड़ी बात यह कि यह सैटेलाइट रेडिएशन के अलावा ब्लैक होल और आकाश गंगा के राज के बारे में भी पता लगाएगी। इसे आंध्र के श्रीहरिकोटा से सुबह सुबह लॉन्च किया गया और अंतरिक्ष में सैटेलाइट ले जाने वाले लॉन्चिंग व्हीकल PSLV से भेजा गया। और जैसे ही लॉन्च सफल हुआ, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस मिशन की सफलता की खुशी इसरो चीफ एस सोमनाथ के चेहरे पर नजर आई, क्योंकि 7 साल की मेहनत के बाद इसरो के वैज्ञानिकों को जश्न मनाने का ये मौका मिला और इसीलिए इन वैज्ञानिकों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर, एक दूसरे की पीठ थपथपाकर खुशी जाहिर की। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी वैज्ञानिकों को बधाई देते नजर आए। वो वैज्ञानिकों के पास गए और उन्हें उनकी मेहनत के लिए शाबाशी दी। संबोधन के दौरान भी उनके चेहरे पर मिशन की सफलता का गर्व नजर आया। Yet another successful mission of PSLV has been accomplished. अपना संबोधन खत्म करके सोमनाथ लॉन्च देखने पहुंचे लोगों से भी मिले। उन्होंने भी हाथ मिलाकर इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मिशन चंद्रयान 3 और मिशन आदित्य L1 की सफलता के बाद इसरो ने एक और इतिहास रच दिया। यानी इसरो ने नए साल के पहले ही दिन बड़ा तोहफा दिया और सुबह सुबह एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च कर दी। लॉन्च के लिए काउंटडाउन खत्म होते ही PSLV सैटेलाइट को लेकर उड़ा और पहला चरण सफल रहा। 1 0 लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। PSLV जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक इसरो चीफ और बाकी वैज्ञानिक सांसें रोक कर बैठे हुए थे। उनकी मिशन के हर फेज पर बारीक नजर थी और जब 1 मिनट से भी कम बचा तो कैमरा घड़ी पर गया और वहां एक सेकंड कम होते गए और वो घड़ी नजदीक आने लगी जब इसरो एक नया इतिहास रचने वाला था। आखिरकार काउंटडाउन खत्म हुआ और एक्सपोसैट को लेकर PSLV उड़ चला। कैमरे में PSLV तब तक दिखता रहा जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई और फिर उस वक्त का इंतजार होने लगा जब सैटेलाइट को PSLV से अलग होना था। कुछ ही देर बाद वो वक्त भी आ गया और सैटेलाइट PSLV से अलग हो गई और पृथ्वी की निचली कक्षा की ओर बढ़ गई। और जैसे ही ये हुआ, इसरो के वैज्ञानिकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि इसरो ने अंतरिक्ष में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इस मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने रेडिएशन, ब्लैक होल और आकाश गंगा की स्टडी के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजी है। और पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचने के बाद ये ब्लैक होल और आकाश गंगा के रहस्यों का पता लगाएगी और ऐसा करने वाली एक्सपोसैट दुनिया की दूसरी सैटेलाइट होगी। इससे पहले नासा इसी तरह की सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और अब भारत में बनी एक्सपोसैट ब्लैक होल और आकाश गंगा के रहस्यों के बारे में पता लगाएगी। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष की करीब 50 चमकने वाली चीजों और रेडिएशन से जुड़ी जानकारी भी जुटाएगी। इसके लिए सैटेलाइट में 2 पेलोड लगे हैं। पहले पेलोड का नाम पोलिक्स है और दूसरे का नाम है एक्सपेक्ट। इन दोनों पेलोड में 126 किलो का पोलिक्स ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेगा और ब्रह्मांड के कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा। इन रहस्यों के बारे में जानने के लिए कई दशकों से वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। इन रहस्यों में अंतरिक्ष के अरबों ब्लैक होल भी शामिल हैं और भारत की एक्सपोसैट उन्हीं ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ी है। इस सैटेलाइट की उम्र करीब 5 साल है और इसे 7 साल की मेहनत के बाद तैयार किया गया और नए साल के पहले दिन सुबह 9:10 पर अंतरिक्ष में भेज दिया गया और वहां ये सैटेलाइट ब्लैक होल के बारे में पता लगाएगी। इसरो का टारगेट है कि एक्सपोसैट सैटेलाइट के जरिए करीब 100 वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में जाने और फिर दुनिया को इसके बारे में बताएं। ब्लैक होल अंतरिक्ष की वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और इस गुरुत्वाकर्षण के असर से कोई भी चीज इसके अंदर समा जाती है। यहाँ तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सकता। और भारत की सैटेलाइट उसी ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए निकली है और ये अगले 5 साल तक पृथ्वी से करीब 650 किलोमीटर की दूरी से ब्लैक होल और अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन के बारे में पता लगाएगी।